लगता है हर बारी जो कहते हैं झूठ बोलते हैं वो सच हो जाता है, लेकिन इस बार सच नहीं हो रहा। तो जनता उनसे पूछ रही है तुमने किया क्या, कि इन्होंने एमसीडी के फंड्स ही रोक दिए। तो सेवा ही प्रचार नहीं खोखले प्रचार, ये जो लेकर आप चल रहे हैं भाजपा की पार्टी के जितने भी लोग हैं, सर आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी जितनी मजबूती से आगे बढ़ रही है, क्या टक्कर दे पाएंगे आप उन्हें? ये आपको लग रहा होगा कि वो इतनी मजबूती से आगे बढ़ रही है। मेरे ख्याल है कि दिल्ली की जनता जाग चुकी हुई है, और तिलक नगर, अशोक नगर, कृष्णा पार्क, कृष्णापुरी, आप एक बार जाकर देखें कि जनता क्या कह रही है। क्योंकि 7 साल से, जब से ये दिल्ली में केजरीवाल सरकार आई, इन्होंने पूरी दिल्ली का सत्यानाश कर दिया। हमारे क्षेत्र के अंदर तो पार्षद भी पिछले 5 वर्ष इन्हीं का ही था। विधायक और पार्षद दोनों एक ही पार्टी के, और सबसे बुरा हाल अगर इन 7-5 वर्षों में उस पार्षद ने और इस विधायक ने किया है, शायद ही किसी ने किया हो। अब तो जनता उनसे पूछ रही है तुमने किया क्या। ग्रोवर सर, मेरा एक सवाल ये है थोड़ा, जब हम आम आदमी पार्टी के नेताओं से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि इतने सालों से एमसीडी का राज में जो रही है भाजपा रही है, उन्होंने कुछ नहीं किया, कूड़े के पहाड़ बना कर दिए हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और काम चोरी तो सबसे ज़्यादा भाजपा को ही आती है। और आप लोग प्रचार के तौर पर ये बड़े बड़े पर्चे गिनवाने लगते हैं उनके में, क्या इतने ही बड़े पर्चे आपने अपने काम के गिनवाए हैं? अगर आप दिल्ली नगर निगम के अंदर देखेंगे, जितने काम भाजपा ने किए हैं किसी ने नहीं किए। 7 वर्ष से ये अपना एक काम गिना देना, कौन सा काम किया है। आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार के अंदर 7 साल से है। 7 साल के अंदर सबसे बड़ा, सबसे निकम्मापन तो इन्होंने ये किया कि इन्होंने एमसीडी के फंड्स ही रोक दिए। फिर भी उस फंड्स रोकने के बाद भी एमसीडी के काम सुचारू रूप से चलते जा रहे हैं। और इससे ज़्यादा अगर आप, मैं तो बार बार दिल्ली के मुद्दों पे इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैं एक नगर का चुनाव लड़ रहा हूँ। उस नगर के अंदर जब हमारी पार्षद 12 से 17 में ऋतु वोरा थी, तो 12 और 17 के अंदर जब पार्कों का इतना विकास हुआ, क्षेत्र का इतना विकास हुआ, 24 घंटे साफ सफाई रहती थी, घर घर जाकर पूछा जाता था काम क्या है। 17 से 22 के अंदर यहाँ से गुरमुख सिंह पार्षद रहा। हमने तो दोनों को कह दिया कि दोनों को खड़ा कर रहे हैं। मैं जा रहा हूँ क्षेत्र के अंदर जनसंपर्क में, मेरे साथ 24 घंटे ऋतु वोरा साथ होते हैं, मैं पूछता हूँ इसने काम किया कि नहीं किया। और जनता को ये भी कहता हूँ कि उनको भी कहना अपना पार्षद लेकर आओ। अच्छा, एक आखिरी सवाल फिर आपको छोड़ देते हैं। केजरीवाल जब भी भविष्यवाणी करते हैं ना, जैसे कि पंजाब में भविष्यवाणी कर दी कि चन्नी 2 सीटों से आने, ऐसे इस बार उन्होंने एमसीडी में भविष्यवाणी कर दी कि भाजपा अगर गिनती के 20 सीट भी ले जाए ना, वो भी बड़ी बात है। तो अगर आप यहाँ से जीत रहे हैं तो कौन कौन सी जगह से 20 सीटें जीत रही है भाजपा? ये उनका कहना है, ये उनकी सोच है। उनको लगता है हर बारी जो कहते हैं झूठ बोलते हैं वो सच हो जाता है, लेकिन इस बार सच नहीं हो रहा। दिल्ली की जनता जाग गई है। इनको 20 सीट मिल जाए तो बहुत बड़ी गनीमत होगी। आप देखते तो जाओ आगे आगे होता क्या। इतने भ्रष्टाचारी मंत्री रोज एक्सपोज हो रहे हैं, टिकटों के लिए पैसे खाते हैं, 1-1 करोड़ में टिकट बेच रहे हैं। कौन से घपले ये नहीं कर रहे। दिल्ली की जनता जाग चुकी है। दिल्ली की जनता ने देख लिया कि इन्होंने क्या किया है। ऐसा तो नहीं जो आरोप आप उन पे लगा रहे हैं, आपकी पार्टी भी दूध की धुली है। कहीं ना कहीं आपकी पार्टी में भी कुछ नेता ऐसे भी हैं जिन्होंने भ्रष्टाचारी करी हुई है। इसमें बताओ ना, नाम बताओ हमारी पार्टी के बारे में। मैं बता रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल। मैं इसीलिए मैं सोच रहा था कि आप ये बात छेड़े तो मैं बोल दूं। एक छोटी सी लिस्ट है जिसमें ये कुंडली आता है। कुंडली यहाँ के जो एमसीडी के पार्षद ने ना, करप्शन का चार्ज है इसलिए हटा दिया भाजपा पार्टी ने। नहीं तो हटा दिया ना फिर। अच्छा, आपका कहना आम आदमी पार्टी में रखे हुए अभी तक? वो तो सारे के सारे अभी तक देखो, सतिंदर जैन तिहाड़ जेल के अंदर बैठा है, मसाज करा रहा है, गलत काम कर रहा है। पैसे का खेल है सर। तो फिर वही तो कह रहा हूँ, पैसा ऐसे ही ले रहे हैं ये लोग। अच्छा, अब यहाँ बात, एक छोटा सवाल ये, आप कितने वोटों से जीत रहे हैं यहाँ पर? ये जनता तय कर चुकी है, जब खुलेगा तो आपको पता लग जाएगा। अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद ग्रोवर जी, आपने हमें कीमती सेवा। अभी के लिए अपडेट और भी अपडेट्स के लिए बने रहे ऑथर न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।